हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस समय नवरात्रि चल रही है और सुबह से ही हम लोग लग जाते हैं अपने काम में। और इस समय तो काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो पूजा पाठ का ही काम होता है, उसके बाद में अन्य काम किए जाते हैं। तो सुबह उठते ही हमने पहले यहाँ घर पे माता रानी की पूजा कर ली है। उसके बाद में फिर चल दिए हैं मंदिर। और मंदिर मतलब सुबह जल्दी चले जाओ तो वहाँ भीड़ नहीं होती है, अगर देरी हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये देखिए अभी बस 2-4 लोग ही आए हुए हैं, तो हम जल्दी से आ गए हैं माता के मंदिर। तो आज तो नित्या भी हमारे साथ आई हैं। और दोस्तों वहाँ की शांति तो देखते ही बनती है। मंदिर में तो भजन भी बंद हो गए थे ना, नहीं तो बजते रहते हैं, भजन भी बंद हो गए थे। और सुबह मतलब बगीचे की तरफ से जो दिखा रहे थे हम, धूप आ रही थी, वो इतना सुंदर दिख रहा था कि क्या बताएं। हम पूजा कर रहे थे, उसके बाद में फिर देखने लगे कि हरियाली तो है ही, मतलब बारिश का मौसम है तो इस समय तो हर तरफ हरियाली होती ही है। लेकिन क्या है कि आम का बगीचा हम लोगों का उसी तरफ से है, तो मतलब बगीचे के बीच से जब धूप निकलती है तो सुबह का नज़ारा गांव का देखने लायक ही होता है। इतना सुंदर लग रहा था। घर में तो इस समय बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है। और फिर घर पे आके फलाहार बनाया और उसके बाद में फिर खाना बनाए हैं। फिर लग गए हैं अपने साफ सफाई के काम में। और ये दोनों चटाई हमारी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी कि हम सोच ही रहे थे कि कब टाइम मिले और कब हम इसे धुल के साफ़ कर दें। लेकिन सुबह से शाम हो जाती थी और टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन हमने सोचा कि आज पहले चटाई धुल के रख देंगे, उसके बाद में आगे का काम शुरू करेंगे। तो चटाई जो है हमने दोनों चटाई धुल के रख दी है। और ये जो लकड़ी हटा रहे हैं, ये हवन के लिए लकड़ी सुखा रहे हैं। और ये जो मिट्टी का बनाया है ना, इसे बोरी से उतार कर नीचे रख देते हैं, क्योंकि बोरी जो है पसीज रही थी नीचे से। और ये मिट्टी की चीज़ें फिर जल्दी सूखती नहीं है ना। और ये देखिए दोस्तों, आज हमें ग्लव्स पहनकर मिट्टी लगाना पड़ रहा है, क्योंकि बीच वाली उंगली है जो, वो हमारी कट गई है। चाकू धुलने गए थे और जैसे ही हाथ लगाया तुरंत ही बीच वाली उंगली कटी है। तो वही ये ग्लव्स पहनकर मिट्टी लगा रहे हैं, क्योंकि चाकू लोहे का होता है और उंगली कट गई है। तो फिर दस्ताने पहनकर मिट्टी लगा रहे हैं, क्योंकि हमने सोच लिया है ना कि बस थोड़ा थोड़ा करके जितना हो पाएगा उतना डेली काम करेंगे मिट्टी लगाने का, तो फिर जल्दी हो जाएगा। तो वही एक भी दिन वेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो बारिश हो गई थी, तो जो उस दिन जिस दिन नवरात्रि शुरू हुई थी उस दिन ये गमला हमने बनाया था मिट्टी लगा के, लेकिन जब बीच में बारिश हो गई तो ये फिर से ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे नीचे ज़मीन पे आंगन में मिट्टी लगाने वाले थे, तो हमने कहा चलो जितना ख़राब हुआ है गमला इसे भी ठीक कर लेते हैं। और लगे हाथ फिर एक साथ ही सारा काम हो जाएगा। तो अब गमले में मिट्टी लगा चुके हैं, अब नीचे ज़मीन पर लगा देंगे। और हल्की हल्की धूप है दोस्तों, मौसम तो लग रहा है कि ख़राब ही हो जाएगा, लेकिन अब हमने सोच लिया है तो मिट्टी लगाएंगे, चाहे ख़राब हो या अच्छा हो। ये देखिए नीचे का दिखा रहे हैं, नीचे ज़मीन में फिर से मिट्टी निकल गई है। और गमले की मिट्टी जो है उसमें गोबर नहीं डाला जाता है, तो गमले की मिट्टी भूसा और मिट्टी से मिट्टी बना के लगती है। और ज़मीन में तो मिट्टी लगाते हैं, वो फेनिया बना के लगाते हैं। तो फेनिया गोबर और मिट्टी भूसा तीनों चीज़ मिलाकर फेनिया बनाई जाती है ज़मीन में मिट्टी लगाने की। तो वही फेनिया बना के तैयार कर लिया है मिट्टी की। और अब जितना हो पाएगा आज उतना मिट्टी लगा देंगे, क्योंकि इस समय हमारा व्रत चल रहा है तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह शाम तो मतलब खाना बनाओ, फलाहार बनाओ और फिर माता रानी की पूजा की तैयारी करो, फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो यही लिए जितना हो पा रहा है उतना करते जा रहे हैं।
और अभी जल्दी में बारिश हो गई है तो ज़मीन में इतनी नमी है कि खूब अच्छे से मिट्टी लगाते बन रहा है। ये देखिए इतना ज़्यादा चिकना हो रहा था कि मतलब बहुत मन लग रहा था मिट्टी लगाने में। और धूप भी बहुत थोड़ी-थोड़ी हुई है, बहुत ही हल्की धूप है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तो अब तो हमारा मिट्टी का काम बंद होना नहीं है, जो ईश्वर का मन करेगा वही करेंगे, लेकिन हम तो अपने काम में लगे रहेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों दोनों कमरों के सामने मिट्टी लग गई है, क्योंकि हवन कराना है तो हमने सोचा कि कमरे की लिपाई कर देंगे। उस दिन किया था लेकिन फिर से कर देंगे लिपाई कमरे की। तो इस टाइम यहाँ पे मिट्टी लगा देंगे और दूसरी टाइम लिपाई कर देंगे गोबर से। यही सोच के इतना सारा काम हमने दोपहर में ही कर लिया था कि दोपहर में यहाँ पे धूप आ जाती है तो सूख जाएगा। वैसे तो अच्छी धूप नहीं है, लेकिन इतना तो सूख ही जाएगा कि गोबर की लिपाई कर दें, फिर लाल मिट्टी से लिपाई यहाँ पे कल कर देंगे। तो यही सोच के मतलब यहीं पे मिट्टी लगा के हमने काम बंद कर दिया था। लेकिन दूसरी टाइम इतना ज़्यादा बादल हो गया था कि क्या बताएं, फिर यहाँ की लिपाई नहीं कर पाए थे हम। और यही सोच रहे थे कि सुबह होते ही फिर गोबर से लिपाई कर देंगे। यहाँ पे लाल मिट्टी की लिपाई नहीं हो पाएगी तो क्या हुआ, गोबर से लिपाई कर देंगे और दोनों कमरों की लाल मिट्टी से लिपाई कर देंगे। और दोस्तों लिपाई का सोच ही रहे थे, लेकिन मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मिट्टी लगाने के बाद कि मिट्टी लगा के वहीं से देख रहे थे कि कितना सुंदर हो गया है, क्योंकि नमी थी तो खूब अच्छे से मिट्टी लग पाई है। और दोस्तों ये दूसरे दिन का है, अभी तो बताया ही था कि शाम को मतलब बादल बहुत हो गए थे तो फिर गोबर की लिपाई नहीं कर पाए थे हम। और इस टाइम भी बहुत ही ज़्यादा मतलब धुंधली धुंधली धूप है, बादल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये सूखा नहीं था। फिर भी हमने मिट्टी लगा दिया है इसमें, क्योंकि सोच रहे थे कि अगर धूप अच्छी हुई तो फिर सूख जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि धूप होगी। और इसे लगा कर रखा कि थोड़ी ही देर में खूब तेज़ हवाएं चलने लगी। लीपने का सोच ही रहे थे, बोला था कि बस अभी थोड़ी देर में इस तरफ वहाँ बरामदे के पास जो गोबर से लिपाई किया है वहाँ लाल मिट्टी से लिपाई कर देंगे कि इसमें मिट्टी लगाकर उठे। और सारे कपड़े उतार कर रख दिया था, फिर जाकर चल के गोबर ले आते हैं, लिपाई कर देते हैं। उतने में हवाएं खूब तेज़ चलने लगी और तुरंत ही अभी देखिएगा किस तरह से बारिश हुई है, मतलब खूब जमकर बारिश हुई है। फिर इसे हमने उठाकर तुरंत छप्पर में ले जाकर रख दिया और ये ऐसे ही गीला रह गया, सूखा ही नहीं। और हवाएं तेज़ चलने की वजह से दोस्तों लाइट भी बिगड़ गई है। और फिर लाइट बिगड़ गई तो पूरी रात लाइट नहीं आई। इन्वर्टर जितना चार्ज था वो भी, पंखे वगैरह चलाए, हम लोगों को क्या पता था कि मतलब लाइट नहीं आएगी, क्योंकि बारिश होती है और हवाएं तेज़ चलती हैं तो वैसे भी लाइट काट देते हैं। लेकिन जब बिगड़ गई थी तो फिर जब बारिश बंद होती थी तो फिर लाइट आ जाती थी, लेकिन पूरी रात लाइट नहीं आई। और सुबह ही हमें
हवन कराना था, तो हमारा ना तो कोई वीडियो शूट हो पाया, ना ही काम हो पाया था। किसी तरह से बत्ती वगैरह जला के हमने सारा काम निपटाया था। तो ये हुआ है। इस समय जाने किस तरह का मौसम चल रहा है। पूरी बरसात इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है जितनी इस समय हो रही है। और अभी देखिएगा कितनी जमकर बारिश हुई है। फिर हम मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गई थी, क्योंकि इन्वर्टर चार्ज ही नहीं रहा कि मोबाइल भी चार्ज कर लें हम। तो ये हुआ है बारिश होने पे। और इस तरह की बारिश हो रही है कि ये नहीं है कि थोड़ी सी बारिश होकर मतलब निकल जाए। फिर मंगलवार को शाम को बारिश हुई, फिर रात्रि में हुई है बारिश। और दोस्तों सुबह थोड़ी देर के लिए मतलब बारिश रुक गई थी, धूप भी हो गई थी। ये हुआ कि हो सकता है कि आज बारिश ना हो, लेकिन फिर दोपहर में बारिश हो गई तो लाइट बन ही नहीं पाई। और फिर शाम को कल बुधवार को लाइट बनी है। और ये देखिए ये मंगलवार को बारिश हुई है हमारे यहाँ। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है जो अभी बता रहे थे। ये देखिए कितनी जमकर बारिश हो रही है। और ये सारी लिपाई फिर से ख़राब हो गई है। मतलब जितना हमने जिद कर रखा है लिपाई करने का, मिट्टी लगाने का, उतना ही मेघराजा मेहरबान है बारिश करने में, कि उन्होंने भी सोच रखा है कि कितना लगाओगे, जितना लगाओगे हम उतना सारा बहा देंगे। वहीं पे लगे हुए हैं। हम इधर मिट्टियाँ लगाते हैं, लिपाई करते हैं, उधर बारिश होके सब कुछ बह जाता है। और और इतनी जमकर बारिश होती है कि जब तक हमारी लिपाई पुताई बह नहीं जाती तब तक बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती है। और बारिश तो हर साल होती है, लेकिन क्या है कभी कभी इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि एकदम से परेशान कर देती है। और ये देखिए दोस्तों हम नवमी की पूजा कर रहे थे और कितना ज़्यादा अंधेरा लग रहा है कमरे में। और इतना ही वीडियो शूट हो पाया है क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं थी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से नए से ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों।